नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अब बीजेपी के लिए रोजाना नई चुनौतियां और परेशानियां खड़ी कर रही हैं। बीजेपी को अब समझ आ गया है कि बिहार के मौजूदा माहौल का असर जल्द ही पूरे देश में देखने मिलेगा और राहुल गांधी ने अब इसका ऐलान भी कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जल्द ही दूसरे राज्यों में वोट चोरी के सबूत भी पेश होंगे। यानी अभी महादेवपुरा में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को चुनाव आयोग जस्टिफाई नहीं कर पाया है। राहुल गांधी को माफी मांगने या हलफनामा पेश करने की चुनाव आयोग की घुड़की भी बेअसर साबित हुई है और अब राहुल गांधी नए सबूत पेश करने की बात कह रहे हैं। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी ने इसी मसले पर क्या कुछ कहा आज जब वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे और सीतामढ़ी में जब संबोधित कर रहे थे, वहां पर अपने समर्थकों के बीच, वहां की जनता के बीच जब भाषण दे रहे थे तो क्या कुछ कहा है इस मसले पे जरा सुनिए। कर्नाटक में हमने सबूत देके दिखाया है कि बीजेपी ने चोरी की है। उससे पहले मैंने नहीं बोला कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहे हैं, मगर सबूत के बाद मैंने बोला है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है, हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ लोकसभा चुनाव के साथ साथ कर्नाटक की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की बात भी कर रहे हैं और कैसे वोट चोरी कर बीजेपी चुनाव जीतती है और कैसे मिली भगत है बीजेपी की चुनाव आयोग के साथ। ये सारी बातें लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं और इस पूरे वोटर अधिकार यात्रा में यही बताने समझाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तल्ख अंदाज में वोट चोरी की मुखालफत कर रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि इस मुद्दे पर जब तक पूरी तरह दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, कांग्रेस या विपक्ष के बाकी दल शांत नहीं बैठने वाले हैं। इस यात्रा में विपक्ष के बाकी नेताओं का शामिल होना जाहिर कर रहा है कि यह लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी फिर नई तिकड़मों में लग गई है। आज ही खबर आई कि बिहार में पाकिस्तान से 3 आतंकवादी घुसे हैं और इन आतंकवादियों के घुसने का पता सुरक्षा एजेंसियों ने लगा लिया। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहलगाम में आतंकी कब और कहां से आए, यह क्यों पता नहीं चला था, यह सवाल अब भी कायम है। बहरहाल सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के लिए बधाई तो बनती है दोस्तों, लेकिन अब घुसपैठ से राहुल गांधी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा का पूरा जिम्मा सरकार का है। इस वक्त राहुल गांधी वहां हैं, बिहार में है, तो बिहार सरकार का भी जिम्मा है, उनकी भी जिम्मेदारी है। और बीजेपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए, एनडीए की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राहुल गांधी पर कोई आंच ना आए और उनकी पूरी यात्रा तय कार्यक्रम के हिसाब से ही पूरी हो। आज महागठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 1 तारीख यानी 1 सितंबर को किस तरह यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बताया कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में विशाल पैदल मार्च से होगा। यह समापन वोट चोरी के खिलाफ एक ऐसे आंदोलन का आरंभ होगा, शुरुआत उसकी होगी जो पूरे देश में फैल चुका है। वहीं वोटर अधिकार यात्रा को एक तीर्थ यात्रा जैसा कहते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि वो बिहार में लोग वोट चोरों को सबसे पहले सजा देंगे और फिर देश के दूसरे राज्य भी उन्हें सजा देंगे। आइए जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा को। जो वोट अधिकार यात्रा है, इसका समापन पटना में, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, पटना में एक विशाल पैदल मार्च जुलूस जो शुरू होगा गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से सुबह 11 बजे और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समाप्त होगा। पूरे दिन का ये, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। इस वोट अधिकार यात्रा का ये समापन पटना में होगा 1 तारीख को सुबह 11 बजे। उसके बारे में भी हमारे साथी शशि यादव जी और संजय यादव जी और दीपांकर जी सब आपको बताएंगे। लेकिन वो समापन एक ऐसे आंदोलन, एक ऐसे क्रांति को आरंभ करेगा जो पूरे देश में
फैल चुकी होगी। देश भर में ये नारा गूंज रहा है, देश भर में एक चिंता भी है कि साहब ये हमारे साथ हुआ क्या, पिछले 10-11 साल से क्या हो रहा है। और देश भर को अब समझ में आ भी गया है कि अब इनकी चोरी नहीं चलेगी और अब चोर को सजा भी देनी पड़ेगी। सजा सबसे पहले बिहार देगा। तो सुन रहे थे आप यहां पर पवन खेड़ा जो अपनी बात रख रहे थे, इसमें वो ये भी कह रहे हैं उसके असर, इस यात्रा के असर का उल्लेख करते हुए इन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये जो यात्रा है, इस यात्रा को मैं तीर्थ यात्रा मानता हूं, क्योंकि एक पावन कार्य है ये यात्रा कि वोट को चोरी से बचाने के लिए महागठबंधन के नेता मेहनत कर रहे हैं। वोट चोरी अब नहीं चलेगी और वोट चोरी की सबसे पहले सजा बिहार देगा। पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि बिहार जो सजा देने वाला है वह सजा पूरा हिंदुस्तान देने वाला है। यह एक तरह से बीजेपी को चुनौती है दोस्तों कि अब वो निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करे, वरना उसकी पोल विपक्ष जनता के सामने खोल ही चुका है। उधर पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इंटेंसिव रिवीजन सितंबर से शुरू हो रहा है, यानी अगले 2-3 दिनों में शुरू हो रहा है। जैसे ही अगस्त का महीना समाप्त होगा, सितंबर का महीना आएगा और पश्चिम बंगाल में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए राज्य के यानी पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकार को चिट्ठी लिख दी है। वहीं ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं वोट चोरी अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। जी हां, ममता बनर्जी भी साफ साफ कह रही हैं कि मैं वोट चोरी अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। इधर हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में चुनावों में हुई धांधलियों का जल्दी ही बड़ा खुलासा सबूतों के साथ किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को खंगाला जाने लगा है और उनमें डुप्लीकेट वोट, बोगस वोट, बिना पते के वोट, ये तमाम जो हैं और एक पते पर सामान्य से ज्यादा संख्या में वोट और अन्य अनियमितताओं की जो विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही है, ये सब कुछ है। इसलिए यहां पर ये सब हम जो तैयारियां वहां हो रही हैं, यानी हरियाणा में जो तैयारियां हो रही हैं, उन तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं यहां पर साफ साफ भूपेंद्र हुड्डा। वहीं मणिपुर की बात कर लीजिए थोड़ा सा। मणिपुर में भी कांग्रेस ने नए सिरे से चुनाव कराने की डिमांड रख दी है, मांग की है, क्योंकि बीजेपी और सहयोगियों के पास 55 विधायक होने के बावजूद राष्ट्रपति शासन लागू है। तो कांग्रेस का कहना है कि फिर से चुनाव हो और नई सरकार गठित हो। अलग अलग राज्यों से आ रही ये तमाम खबरें मोदी सरकार के लिए चुनौती हैं। और इस बीच दिल्ली में आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम कर रहा है। मोहन भागवत कहीं हिंदू राष्ट्र तो कहीं अखंड भारत परिवार की संस्कृति पर बयान दे रहे हैं, तो कहीं अमेरिका से दबाव में आकर, प्रेशर में आकर व्यापार न करने की सलाह भी दे रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं अगर संघ चाहता तो कब का बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त कर चुका होता, लेकिन आरएसएस बीजेपी में टांग नहीं अड़ाता है। ये तो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितनी टांग अड़ाता है। आरएसएस तो अपने एजेंडे पर चल रहा है, उसका लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन क्या मोदी अब संघ के एजेंडे पर चल पाएंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या विपक्ष की चुनौतियों पर टिक पाएंगे? क्योंकि मोहन भागवत कह रहे हैं कि सिर्फ इसी सरकार से नहीं बल्कि दूसरी सरकारों से भी संघ के संबंध अच्छे रहे हैं। यानी मोहन भागवत अगली सरकार के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने की जुगत में दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार से बदलाव का पैगाम संघ अभी से फील कर रहा है, महसूस कर रहा है? राहुल गांधी पर जिस तरह से बीजेपी हमलावर हो रही है,